नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं बहुत से स्टॉक्स पर, तो बने रहिए। फटाफट चीज़ों को कवर करने का ट्राई करेंगे। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं सीधा चार्ट्स पर। देखते हैं निफ्टी को पहले। तो जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा है, बार बार कहता हूँ, हैशटैग वीडियो देखे पैसा कमाए। क्लियर क्लियर हम लोग इसको ट्रेंड कर रहे हैं, हेल्प कीजिए। बड़ा ही आसान है, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, बार बार कहता हूँ। और जिसने भी वीडियो देखा है आज 100% पैसा बना होगा। उसका गारंटी है कि अगर उसने लेवल्स को फॉलो किया होगा, वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, तो पैसा बना होगा। मैंने कल ही कहा था होमवर्क करके जा रहे हैं, देखते हैं अगर हमारे हिसाब से मार्केट हता है तो हम लोग इसमें पैसा कमाएंगे। होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है, होमवर्क हमने किया। कल की वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था 17,800 के ऊपर क्लोज हुआ है, बहुत अच्छा है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि मार्केट अगर ऊपर खुलता है, मार्केट अगर ऊपर खुलता है 850, 840, 850 के रेंज में खुलता है, तो यहां पर एक हमें चांस मिलेगा ऊपर से नीचे आने का। एग्जैक्टली मैंने यही चीज़ कही थी। जिन्होंने भी कल का वीडियो मिस किया है जाके वो देख लीजिए। हमने कहा था कि अगर कहीं ऊपर खुल गया, नीचे आएगा, अगर इस 800 के पास आके बाउंस करता है तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। रिस्की प्लेयर्स इस एरिया में ले सकते हैं, सेफ प्लेयर्स 850 के एरिया में लेते हैं। निफ्टी में जिन्होंने भी यहाँ बाय किया है, देखिए 80 पॉइंट की रैली मिली है आपको, वन वे 80 पॉइंट की रैली है। ये 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, वन वे 50 मिनट की रैली मिली है आपको ये। और 80 पॉइंट में आपका ऑप्शन, अगर आपने एट द मनी लिया होगा, क्योंकि आज वेडनेसडे आ गया है, जो लोग रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं वेडनेसडे को, थर्सडे को कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। अगर अभी भी आपको नहीं पता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए डेडिकेटेड एक और वीडियो लेके आऊँगा, हालांकि मैं डाल चुका हूँ एक बार, फिर से लेके आऊँगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो बढ़िया पैसा यहाँ पर बना है। अब देखिए बाद में क्या हुआ है, बाद में मार्केट नीचे आया। बहुत लोगों को लगा कि यार अब आपने कहा था यहाँ से मार्केट अच्छा खासा जा सकता है ऊपर, लेकिन मार्केट मेरे कहने के हिसाब से नहीं चलता है। आपको यहाँ 80 पॉइंट मिल गए हैं, अगर आपने यहाँ एट द मनी भी ट्रेड किया होगा तो आपको 30 से 35% का रिटर्न मिला होगा ऑप्शंस में, एट द मनी में। मतलब जहाँ से जैसे ये मार्केट यहाँ से घूमा है, इस लेवल से मार्केट ने यू मारा है, 17,800 का जो कॉल होगा ये डेफिनेटली यहाँ से 30 से 35% के आसपास तक ऊपर गया होगा। बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, दिखा देते हैं, तुरंत फटाफट देख लेते हैं। निफ्टी 17,800 का कॉल, टाइमिंग देख लेते हैं कब कहाँ से घूमा है। तो देखिए यहाँ से नीचे आया है, इस लेवल के आसपास किसी ने एंट्री की होगी, 70 पर की होगी, किसी ने 80 पर की होगी, किसी ने 85 पे की होगी। अगर 85 पर भी आपने एंट्री की है तब भी आपका ऑलमोस्ट 100 टच करके गया है, मतलब 20% रिटर्न है। अगर आप लेट से लेट एंट्री कर रहे हो तब भी 20% आपको रिटर्न देके गया है। और आपको क्या चाहिए, आपको एक दिन में ही अमीर बनना है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो समझिए, लेवल को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अब यहाँ पर देखिए 800 का लेवल ब्रेक हुआ है और डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है। कैंडल की साइज देखिए, अगर आप वॉल्यूम्स देखना जानते हैं तो निफ्टी फ्यूचर्स का जाके वॉल्यूम देखिए, किस वॉल्यूम से यहाँ पर मार्केट गिर रहा है। हमने लास्ट टाइम आपसे क्या कहा था, मार्केट ने कहाँ से यू टर्न लिया है, मार्केट ने इस लेवल से यू टर्न लिया है, करेक्ट। मार्केट ने यहां से यू टर्न लिया है, तो ये एक जोन बन रहा है। हम हरदम कह रहे हैं आपको, ये एक जोन बन रहा है। जैसे ये जोन को ब्रेक किया, यहां पर देखिए आप फ्री फॉल कैसे आया। एक बार मार्केट टूटा, थोड़ा हॉल्ट किया यहां पर, क्योंकि ये वाला जोन था, ये वाला जो जोन है ना, ये जोन बन के आ रहा है। यहां पर भी देखोगे तो आप मार्केट ने हॉल्ट किया था, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो यहां मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की और फिर उसके बाद फ्री फॉल आया। तो जिसने भी यहां पर पुट बाय किया है उसकी आज दिवाली हुई है, उसकी आज क्या हुई है, दिवाली। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को देखिए, समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर ट्रेड कीजिए। टिप्स पर या मेरे भरोसे मत बैठिए। अगर ये सही लग रहा है तो लाइक हिट करना मत भूलिए, लाइक आना चाहिए इस बात पर। अब देखते हैं कि कल किस हिसाब से ट्रेड करना है। तो सबसे पहली चीज ओआई डेटा, जिसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। तो कल जिस हिसाब से कॉल राइटर्स ट्रैप हुए थे जब ऊपर की तेजी आई थी, आज एग्जैक्टली अपोजिट हुआ है। आज पुट राइटर्स ट्रैप हुए हैं। यहां पर देखिए आप, जितने भी पुट राइटर्स थे सब भागे हैं आज। तो अब मुझे लगता है कि नीचे की तरफ 17,500, 17,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ 17,700 एक लेवल बन रहा है जहां इमीडिएट रेजिस्टेंस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो आएगा 17,800 पर। एक बार कल के ट्रेडिंग सेशन में बाउंस बैक बनेगा।
पक्का बनेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आप पीसीआर देखोगे तो पीसीआर 0.6 पे आ गया है, ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, यहाँ पर बाउंस बनेगा। अब पकड़ना कैसे है बाउंस को, वो इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कैंडल्स किस तरफ से बन रही हैं। अगर आपको कैंडल्स देखने आता है तो आप कल आराम से बाउंस को पकड़ लोगे। हो सकता है फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलने के बाद अगर निकलता है तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको ट्रेड मिलेगा। सबसे बेस्ट सिनारियो क्या रहेगा, 12 साढ़े 12 बजे के पास तक अगर साइडवेज मार्केट रहता है, यहीं कुछ 700 के नीचे रहता है और यहाँ से फिर 700 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है 12 साढ़े 12 1 बजे के बाद सेकेंड हाफ में, तो फिर बाउंस जो रहेगा वो फास्ट आएगा। तो सेकेंड हाफ में अगर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन ओवरसोल्ड है, बाउंस पक्का आएगा। अगर कल नहीं आया बाउंस एक्सपायरी के दिन में तो फिर ये रोल ओवर होंगे पोजीशंस, फिर देखते हैं कि फ्राइडे को किस तरह का डेटा बनता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ओके, मैंने यहाँ पर लेवल्स बताए थे आपको। तो बाउंस बनेगा, बाउंस करने के बाद आपको 700 के ऊपर निकलेगा तो हमें यहाँ पर प्ले करना है, कैंडल बनने देना है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहेंगे तो वहाँ पर हम लोग आपको बता देंगे। 700 के ऊपर निकलने पर एक बार बाय करना है, प्ले करना है सिर्फ 50 से 100 पॉइंट के लिए एट द मनी, या 100 पॉइंट्स इन द मनी प्ले करना है। मतलब 17,700 या 17,600 के कॉल पे करना है। 800 और 18,000 के कॉल पे नहीं जाना है क्योंकि उसके प्राइस कम रहेंगी। फालतू में फैंटम बनने की कोशिश मत कीजिए। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में हमने कल क्या कहा था कि ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट देके अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। अगर 37,800 के लेवल को क्रॉस करता है 200 से 250 पॉइंट मिलेंगे आपको। जैसे ही देखिए आज यहाँ पर खुला है, नीचे आया, नीचे आके तुरंत निकल गया ऊपर, और 800 के ऊपर जैसे निकला है इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। यहाँ हमने पहला पैसा कमाया है। पहला पैसा हमारा कॉल में यहाँ पर बना है आज बैंक निफ्टी में। मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है कि मैंने इसको बाय किया है, और उसके बाद हमने इसको कुछ 290 के आसपास बाय किया था, 290 के आसपास, और हमने इसको 335-340 के आसपास एग्जिट किया है। 40-50 पॉइंट के आसपास का आपको प्रॉफिट मिला है। बहुत लोगों को कम लगता है, ठीक है भाई, हम लोग इतने में ही खुश हैं। हम लोगों को अगर 25 से 30% प्रॉफिट मिलता है, वी आर हैप्पी विद दैट, हमें और नहीं चाहिए। अब देखिए बैंक निफ्टी में हमने आज बाद में कॉल को सेल किया है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। 70 के आसपास हमने उसको सेल किया, 68-70 के आसपास, और 35 के आसपास हमने उसको एग्जिट किया है। तो ऑलमोस्ट 50% प्रीमियम हमने वहाँ पर डीके हर सिर्फ आखिरी के आधे पौन घंटे में ही खा लिया था। तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, लॉजिक समझा रहा हूँ, लॉजिक समझिए, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक हिट करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट ने आज जो ये पैटर्न बनाया था, यहाँ पर एक कल का क्लोजिंग था, करेक्ट, ये आपको समझ रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बना, मार्केट ऊपर गया, रुका, देखिए यहाँ से ऊपर गया, रुका, फिर ऊपर गया, फिर रुका, और फिर ऐसे निकला। तो सबसे पहली चीज़ ये मार्केट के लिए एक इनिशियल सपोर्ट था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 मिनट की कैंडल में आपको दिख रहा है मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मार्केट ने जब ब्रेकडाउन दिया है तो मुझे ये वाली कैंडल है, यहाँ पर हमने कॉल को सेल किया। थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, मैं लंच कर रहा था, थोड़ा मुझे लेट हो गया है। एक्चुअली मुझे यहीं पर कहीं तो सेल करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं 85 के आसपास सेल करने की सोच रहा था, लेकिन मार्केट इतना तेजी से नीचे आया है कि वो 68-70 के आसपास सेल हुआ है। यहाँ से मार्केट ने पूरा वन वे डाउनफॉल दिखाया है। एक बार मुझे लगा मार्केट इस एरिया में, थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, एक बार मुझे लगा मार्केट इस एरिया में रुकने की एक कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सही नहीं थे हम लोग। और यहाँ से मार्केट ने जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक किया, एक बड़ी कैंडल, दो बड़ी कैंडल, बूम, मार्केट पूरा नीचे आ गया है। आरएसआई ओवरसोल्ड एरिया में आ रहा है। अगर मैं आपको जाके ओआई का डेटा दिखाऊं तो ओआई का डेटा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है बैंक निफ्टी में, और यहाँ पर भी ओवरसोल्ड है, 0.7 पे आ गए हैं, ओवरसोल्ड है। पुट्स जो थे वो आज यहाँ पर पूरी भगदड़ मची हुई है, जो जितने पुट राइटर थे निकल गए हैं। तो ऊपर की तरफ देखिए 38,000 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऐड करने वाला है, ऊपर की तरफ बहुत दूर है यहाँ से। और नीचे की तरफ 37,500 पर जो बैठा हुआ है, अगर कहीं 100-200 पॉइंट और नीचे चला गया तो यहाँ फिर वापस से आपको 37,000 तक बहुत शार्पली आते दिख सकता है। तो इस लेवल के आसपास तक मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। इस लेवल के आसपास तक मुझे लगता है कि अगर 100-200 पॉइंट नीचे खुल गया तो इस लेवल तक आके टेस्ट करेगा। अगर आपने मेरा कल परसों का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपसे कहा था कि ये गैप फिल करने के लिए एक बार आएगा, और जब नीचे आएगा गैप फिल करने के लिए तो बहुत तेजी से आएगा। ये देखिए आज ये मोमेंटम देखिए आप, रीजन कोई भी हो, ग्लोबल सेंटीमेंट्स हो, कुछ भी, देखिए कारण चाहिए उसको, एक सिर्फ बस एक कारण चाहिए, उसको कारण मिल गया और उसमें बहुत तेजी से नीचे आया वो। तो इस बातों को समझिए और फिर मार्केट में ट्रेड कीजिए तो आपको मजा आएगा। अब देखते हैं कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट। तो विक्स
आज अच्छा खासा बढ़ा है, 5-6% बढ़ा है। तो जितने भी ऑप्शन राइटर्स हैं थोड़ा से उनके आज तोते उड़ गए होंगे। क्रूड ऑयल 5800 5900 के बीच में चल रहा है, तो थोड़ा सा पॉज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक ये 5700 के नीचे नहीं आता है मैं नहीं कहूँगा कि ये वीक है। मुझे लगता है एक बार यहाँ पर आके बाउंस करके ऊपर निकल सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर अगर आप देखोगे अल्ट्राटेक सीमेंट में तो हम क्लियरली कह रहे हैं जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा हम सेल नहीं करेंगे। आज बढ़िया तरीके से ब्रेक डाउन किया, मज़ा आ गया। आज हमने यहाँ पे सेल किया है 17 से 18 रुपए के आसपास तक इसमें हमें प्रॉफिट मिला है। थोड़ा लेट हमने सेल किया है, लेकिन अभी भी मैंने फ्यूचर्स पोजीशन इसमें सेल की, होल्ड करके बैठा हूँ। टेकेम ऊपर जाके स्टॉक वापस से नीचे आ रहा है, तो जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है ये कुछ आईटी सेक्टर में आप ज़रा ध्यान बना के चलना, ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 1360 1370 के रेंज में अगर आता है और इसको ब्रेक डाउन देता है तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर ये थोड़ा एक नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा। तो टेकेम पर आप नज़र बना के चलना। सभी आईटी स्टॉक्स में सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, या तो वो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं या तो फिर वो हल्का सा नेगेटिव ट्रेंड बना रहे हैं। BHEL देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने कल क्या कहा था, रिस्की प्लेयर्स सेल बिलो 65 66 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपको 62 63 मिलता है। आज गैप अप ओपन हुआ, ये गैप अप ओपन होने के बाद इसने आपको चांस दिया 65 के नीचे आने के बाद सेल में। बहुत बढ़िया तरीके से एक ही लॉट मैंने फ्यूचर का एक ही लॉट सेल किया था इसमें, लेकिन ऑलमोस्ट 63 ऑलमोस्ट टच हो गया है, 62.7 तक आया है। आप समझिए BHEL जैसे स्टॉक में अगर आपको 2 रुपए मिल रहे हैं एक फ्यूचर का, अगर आप लॉट बेच रहे हो तो आप क्वांटिटी देखो फ्यूचर की लॉट की कितनी है। आप जाके खुद देखिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या क्वांटिटी है और आप इमेजिन कीजिए कि किस तरह का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो डेयरिंग करना जरूरी है और उससे पहले एनालिसिस करना। आते हैं एक्सिस बैंक को भी निकाल रहा हूं मैं चार्ट में, मैंने कहा था यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है तो इसको निकाल लेते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मैं कह रहा हूं इसमें सेल करना है, बाय नहीं करना है, लेकिन सेल कब करना है 2495 के नीचे। मैं वेट कर रहा हूं और जब आएगा लेवल्स तो मैं इसको फोड़ूंगा। एक्सिस बैंक एशियन पेंट्स मैंने कल भी यहाँ कहा था बाय नहीं करना है, बस बाउंस आ गया है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया इसलिए बाउंस आ गया है। 4-5 बैक टू बैक रेड कैंडल एक बाउंस है, मुझे लगता है ये नीचे आएगा तो इसमें भी सेल करना है, लेकिन सेल करना है 3170 के नीचे, उसके पहले सेल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर आपको एग्रेसिवली सेल करना है तो 3200 के नीचे आप सेल कर सकते हो एक बार, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा। DLF देखते हैं, अगला स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर एक नज़र बना के चलनी पड़ेगी। 405 406 के नीचे अगर आता है तो फिर आपको यहाँ पर 8 से 10 रुपए का एक डाउनफॉल मिल सकता है। अगर 400 के नीचे आ गया तो सेफ प्लेयर्स भी सेल कर सकते हैं, फिर फॉल जो होगा वो बड़ा होगा। तो ये मेरा रडार पे रहने वाला है, 400 के नीचे अगर आएगा तो आप इसमें सेल कर सकते हैं, अलर्ट लगा कर रख लीजिए। IOC बढ़िया मूवमेंट चल रहा है, ऊपर जाके आज जिस तरह कैंडल फॉर्म हुई है मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ आ सकती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सिमिलर काइंड। मुथूट फाइनेंस मैं बार बार कह रहा हूँ 1515 के नीचे आएगा तो मैं पर्सनली इसको सेल करूंगा। आज यहाँ पर बढ़िया सेल हुआ है, 20 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। बाउंस बैक अगर आएगा तो हम लोग इसमें 1505 पे निकल जाएंगे। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो इसको निकाल देते हैं। IRCTC बहुत बढ़िया तरीके से भाग रहा है, ब्रेकआउट के बाद हमने इसको कवर किया था और कहा था कि इसमें अपर लेवल्स आ सकते हैं, थोड़ा संभल के रहिए। RSI जो है ऑलमोस्ट 85 तक आ गया है तो अभी रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, हल्का फुल्का साइडवेज आ सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल आया है, हमारे लेवल जो एंट्री के थे उसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, देयर इज नो ट्रेड हियर। रिलायंस सिमिलर चीज़, आज ट्रेड नहीं हो पाया, गैप अप ओपन हुआ है। भारत फोर्ज हमने यहाँ पे सेल की राय दी थी 719 के नीचे, अब किसी को हार्डली 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, किसी को लॉस हुआ है, तो मैं सब स्टॉक्स कवर कर रहा हूँ। और जो लोगों ने पूछे थे वेदांता, तो वेदांता में कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है यहाँ पर। पिरामल एंटरप्राइज ब्रेकआउट के बाद थोड़ा फेलियर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट के पास है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सपोर्ट से ये वापस निकलता है ऊपर की तरफ इस तरह का पैटर्न बनाकर तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी मिलेगी, फिर 3000 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं PEL में। बंधन बैंक बहुत खूबसूरती से निकला है, ये मेरा फेवरेट स्टॉक था, मैंने आपसे कल कहा भी था बंधन बैंक मेरे रडार पे रहेगा। यहाँ पर आज ट्रेड करने में बहुत मज़ा आया और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इसने एंट्री का पूरा चांस दिया, एंट्री हुई और हमारे लेवल जो थे टारगेट से प्रॉपर हिट हुए हैं, बढ़िया तरीके से हिट हुए हैं, मज़ा आ गया आज ट्रेडिंग करने में। आज बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं ना ट्रेड करूं, क्योंकि मैं यूजुअली बहुत अच्छा प्रॉफिट होने के बाद नेक्स्ट डे पॉज लेता हूं।
तो कल आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, लेकिन शायद से ट्रेडिंग ना करूँ अनलेस एंड अनटिल मुझे बहुत अच्छा ट्रेड दिखाई पड़े तो। ONGC देखिए यहाँ पर सेल की राय दूंगा मैंने कल के लिए शॉर्टलिस्ट किया है ONGC को। सेल क्यों करना है, जो ये कैंडल बनी हुई है ये कैंडल कुछ अच्छी नहीं है, वर्टिकल राइज हुआ है। देखिए यहाँ पर रुक रुक के चला है, लेकिन यहाँ से एक वर्टिकल राइज हुआ है। ONGC जैसे स्टॉक में इस तरह का वर्टिकल राइज डाइजेस्ट नहीं होता है। देखिए 90 पर चला गया है, RSI कहाँ चला गया 90 पर, तो यहाँ डेफिनेटली एक बार सेल करने का लेगा, कॉन्ट्रा प्ले करेंगे। सिमिलर चीज़ मैंने टाटा पावर में की है, आज कॉन्ट्रा प्ले किया है। कुल इंडिया में आज मैंने कॉन्ट्रा प्ले किया है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। तो ONGC हमने सुबह बाय किया था, आज बढ़िया प्रॉफिट हमें हुआ है। मल्टीपल लॉट्स में मैंने ऑप्शन में बाय किया था। दिखने में बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसे में ही आप निकल गए हो। दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर ONGC, ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ONGC, कम ऑन। तो मैंने 8 रुपये 45 पैसे पे बाय किया है, 9 रुपये 30 पैसे पे सेल किया है। ऑलमोस्ट 85 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन लॉट्स मल्टीपल थे, 3 लॉट्स में मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद बाकी के ट्रेड्स भी हमने यहाँ पर डाले हैं। आपको बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। टाटा पावर में से मैंने कहा पुट लिया है हमने, देखिए यहाँ पर आज जाके देख सकते हैं आप लोग भी, पुट लिया है हमने और यहाँ भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हुआ। तो वही कॉन्ट्रा प्ले किया था हमने। तो यहाँ पर कल हम लोग सेल करेंगे। सेल कहाँ करना है फटाफट बता देता हूँ आप लोगों को। सेल बिलो 165 के नीचे अगर आएगा तो हमें सेल करना है। आराम से इसके नीचे आए तो कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आराम से 165 के नीचे आए तो ही सेल करना है। सन फार्मा दूसरा स्टॉक है, कल के लिए सपोर्ट के पास आ रहा है। 800 का लेवल ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। डाइवर्जेंस थोड़ा दिखा रहा है नेगेटिव साइड में जाते हुए। अगर इसको ब्रेक करता है 765 के नीचे अगर आएगा तो यहाँ पर सेल करके चलेंगे। ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। 795 65 नहीं 795 के नीचे अगर आएगा तो डेफिनेटली इसको हम लोग यहाँ पर सेल करके चलेंगे। तीसरा स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है ACC। जैसे अल्ट्राटेक में आपने देखा है ब्रेकडाउन आ गया, ACC में पहले ही आ गया था, तो हम इस लेवल को वेट कर रहे थे कि ये किस तरह से ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी मिस कर दिया था, तो हम लोग ये पैटर्न पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। 2200 के लेवल के पास आ रहा है। जैसे ही 2195 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए या 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, इसको ठोक दीजिए आप। यहाँ आपको 30 से 40 रुपये तक मिल सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा ये, सिर्फ मोमेंटम रहना चाहिए उस डायरेक्शन में, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल आए हैं, उन स्टॉक को कवर करते हैं फटाफट। अपोलो हॉस्पिटल्स, कुछ लोगों ने पूछा है सर इसमें क्या करना है। ब्रेकडाउन यहाँ पर कंफर्म हो गया था, इस लेवल के आसपास हमने अपोलो हॉस्पिटल को एक बार कवर किया था। ब्रेकडाउन आया, एक फर्स्ट पुल बैक है, अब ये नीचे जा रहा है वापस से, तो ये इस काइंड ऑफ पैटर्न बनता है। आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे, मुझे ये पैटर्न बहुत पसंद है क्योंकि ये पैटर्न बहुत रिलायबल है, पैसा अच्छा देता है और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छी तरह से आपके फेवर में होता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे जा रहा है 4378, जिस भी सज्जन ने ये पूछा है, अगर आपने शॉर्ट किया है तो यहाँ 4390 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बहुत गंदी हैंडराइटिंग आ रही है, वापस से करता हूँ। 4390 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इसमें ट्रेल कीजिए। मुझे लगता है कि ये एक बार आपको 4220 4230 तक जाते हुए दिख सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स, आप लोगों का सवाल भी रहेंगे तो मुझे पर्सनली आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सअप करते हैं ना, उससे अच्छा आप सीधा सीधा यहीं पर कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। तो क्या होगा कि जो बाकी लोगों के सवाल है, अजय अपोलो हॉस्पिटल पर आज 4 सवाल थे, तो अगर आप वहीं पर पूछ लोगे यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में, तो वो ईजी हो जाएगा। सब लोग समझ जाएगा कि हाँ कौन कौन से स्टॉक्स कवर हो गए। डीमार्ट एक क्वेश्चन आया था, डीमार्ट का टेलीग्राम चैनल पे मुझे पिंक किया था। तो यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल पे आ रहा है 4200 के। 4200 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके लिए। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है, मुझे लगता है 5% का एक डाउनफॉल आएगा, 200 रुपये तक नीचे आ सकता है, तो 4000 का लेवल आएगा। देखिए मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आया है, रुक रहा है, अब एक बार ब्रेकडाउन अगर देता है तो 200 रुपये जाएंगे एक झटके में। तो इस पर नज़र बना के चलना है। आपको ट्रेडिंग में उस हिसाब से ही अपने आप को पोजीशन में रखना है। अगला सवाल आया था कैडिला हेल्थ पर। कैडिला हेल्थ बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर एक बार ब्रेकडाउन आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, आज एक बार फिर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस आ रहा है। तो जब तक 570 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, क्लोज नहीं करता है डेली बेसिस पर, आपको बाय नहीं करना है। यही सवाल था, बाय कब करना है। तो होप सो मैंने आपको ये आंसर दे दिया है। अगला सवाल जो था वो था इंडिगो पर क्या करना है। देखिए बार बार मैं कहता हूँ, आप नज़र बना के चलिए, अपनी आंखें कान खुले रखिए।
क्रूड ऑयल अगर अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है तो एशियन पेंट्स, इंडिगो कैसे चल सकते हैं? ये स्टॉक्स चल ही नहीं सकते हैं। हमने बहुत पहले वीडियो बनाया था इंडिगो के ऊपर, लिंक ऊपर आपको फ्लैश हो जाएगी। उसमें हमने कहा था इस लेवल के आसपास कहीं तो बाय करने के लिए 1800 के आसपास, टारगेट हमने 2200 के दिए थे। जब हमने कहा था कि 2200 के आसपास निकल जाइए तो फिर आप क्यों फालतू में फैंटम बन रहे हो? यहाँ पर निकल जाना चाहिए ना। 400 रुपये मिल रहे हैं आपको सर, 20-22% का रैली मिल गया है। अब उस टाइम आपको लगता है कि नहीं अब ये निकल गया है तो अब ये IRCTC बन जाएगा, अब ये रुकेगा ही नहीं। तो यही प्रॉब्लम होता है, आप सही टाइम पे निकलते नहीं हो, फिर आपको लगता है कि अब आएगा। अब जिसने भी यहाँ पे बाय किया है वो उस लेवल पे वापस से आ गया है। तो अब ये मुझे लगता है कि एक बार 1900 के लेवल तक आएगा वापस, 1900 के लेवल पे आने के बाद फिर से एक बार इसको रिव्यू करेंगे। जुबिलेंट फूड, यहाँ पर एक सवाल आया था कि 4000 के नीचे आ गया क्या करे, तो 3990 के पहले सेल करने के लिए कहा था, बहुत पहले की बात है। मैं इसका क्रेडिट नहीं लूँगा तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकडाउन क्लियर नज़र आ रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 3900 को क्रॉस करता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नज़र आएगा। सो 3900 3900 पर आप नज़र बना के चलिए। ये ब्रेक होता है तो फिर आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये थे कुछ स्टॉक्स। अगर आपको सवाल है तो कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।